यस। 25 बोल के अंतर्गत अभी हमारा ये 21वां बोल राशि के बारे में चल रहा है। और उसमें जीव राशि, अजीव राशि, तो जीव राशि के भेद पर चर्चा चल रही थी। तो उसमें ये हमने कर लिया था कि स्थावर, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, इनके 22 भेद गिनाए थे। पृथ्वी काय में सूक्ष्म बादर, फिर उसके पर्याप्त है, पर्याप्त, ऐसे ही बादर के भी, और अप का है, तेव का है, वायु का है, कि वनस्पति में 3 लिए थे, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। इस तरह से कुल 22 हुए। इनको आगे हमने यहाँ ले लिया था। और नारकों के हैं 7, पर्याप्त और अपर्याप्त के हिसाब से दुगना कर लिया 14। स्थावरों के अभी 22 हमने जाने थे। विकलेंद्री में बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री तीनों के पर्याप्त अपर्याप्त यानी डबल हो गए 6। पंचेंद्रियों में जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर 5 है। पांचों में गर्भज भी होते हैं और समूर्छम भी होते हैं। फिर गर्भज में पर्याप्त और अपर्याप्त 2 भेद हो गए, समूर्छम में भी पर्याप्त और अपर्याप्त 2 भेद हुए, तो 4 हुए ना। ऐसी 5 को 4 से गुना कर दिया, 20 हो गए। फिर मनुष्य जो है वो 3 तरह के लिए हमने, कर्म भूमि, अकर्म भूमि और अंतर्दीपज। कर्म भूमियां हैं 15, और उसमें गर्भज भी है और समूर्छम भी है। पर गर्भज में तो पर्याप्त और अपर्याप्त 2 भेद हैं, पर समूर्छम में पर्याप्त नहीं होते। हाँ, वो अपर्याप्त अवस्था में ही उनकी आयु पूरी हो जाती है। इसलिए 3 भेद हुए, तो 15 को 3 से गुना किया, 45। इसी प्रकार से अकर्म भूमि में भी गर्भज और समूर्छम है, ये 30 है अकर्म भूमि, 30 है। यानी ये हेमवत, हिरण्यवत ऐसे करके नाम है। ये भूमियां अकर्म भूमियां कहलाती हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा आरा चलता रहता है। ये 30 भूमियां हैं। और इनमें भी गर्भज और समूर्छम है। गर्भज के अंदर 2 भेद, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, और समूर्छम में एक ही है, अपर्याप्तक। तो ऐसे हुए ये 3 गुना ने 30 गुना 3, 90 भेद हुए। अंतर्द्वीपज 56 है। ये बताया था आपको, जो चुल हिमवान पर्वत की दोनों साइडों पर है। और इसमें भी गर्भज और समुच्चय है। पर्याप्त का अपर्याप्त को 3 हुए, तो 56 को 3 से गुना किया, 168। तो ऐसे हमने तीनों के, नारकियों के 14, क्रेंच के 48 हुए, मनुष्य के 303 हुए। अब रह गया देव। देवों के ये भेद किए गए हैं। भवनपति 10 प्रकार के हैं, ये असुर कुमार वगैरह। और परमाधामी 15 होते हैं। इन सबके पर्याप्त अपर्याप्त 2-2 से गुना करने पर आएंगे। वान में अंतर 16 है, 8-8 16 होते हैं। और ये 32 जरम्बक देव 10 है। ये बेताड्य पर्वत की पहाड़ी उस पे रहते हैं। और इसके 20 भेद हुए। ज्योतिषी के 10 गिने यहाँ। ज्योतिषी के 10 क्यों लिए? ज्योतिषी को होते 5, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारा। पर इनमें 2 भेद है। ढाई द्वीप के अंदर तो ये चर है, यानी गमन करते हैं। और ढाई द्वीप के बाहर के जो ये ज्योतिषिक देव है, वो अचर है, यानी वो गमन नहीं करते। इसलिए 2 प्रकार के ज्योतिषिक देव लिए, चर और अचर। तो 5 और 5 10 हुए, 10 में फिर पर्याप्त अपर्याप्त के हिसाब से 20 भेद हुए। किलिपशी 3 तरह के हैं, 3 पल्लव वाले, 3 सागरिया और 13 सागरिया। तो ये 6 हुए। कल्पोपपन्न, यानी जो ये पहले देवलोक से 12वें तक, ये कल्पोपपन्न है, जहां पर इंद्र वगैरह की स्थिति होती है। वो है 12, 12 के बदे भेद 24। लोकांतिक देव हैं, ये 5वें देवलोक के साइडों पर स्थान है, वहां पर लोकांतिक देव होते हैं। 9 प्रकार के हैं और उसके 18 भेद हुए। ग्रैवियक हैं 9 प्रकार के, ये जो 21वां देवलोक जो है ना, 21वें तक, ये 12 से ऊपर, 13 से लेकर 21 तक, ये 9 ग्रैविक देव है। 9 और इनके 18 भेद हुए। उससे ऊपर 21 से ऊपर 22, 23, 24, 25, 26, 5 अनुत्तर विमान है, इनके 10 भेद हुए। तो ऐसे इन सबको जोड़ लेंगे तो 198 हुए। और इससे पहले 365 ये जोड़े थे, तीनों के, नर्क, त्रेंच और मनुष्य के 365।
और देवों के 198, तो टोटल ये हो गए 563। इनको एक ही टेबल में ले लिया, 14, 48, 303 और 198, टोटल हो गए 563। तो ये जीव के 563 भेद इस प्रकार से लिए गए। अब हम अजीब की बात करेंगे तो उसमें कुछ ये शब्दावली है। स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। इसका अर्थ क्या है? स्कंद है परस्पर बंधे हुए प्रदेशों के समुदाय को स्कंद कहते हैं। जुड़े हुए, यानी एक परमाणु अकेला ना हो, जुड़ा हुआ हो किसी के साथ, वो स्कंद कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिले हुए हैं तो उसको हम स्कंद कहते हैं। और उस स्कंद का एक हिस्सा, कोई एक अंश, एक टुकड़ा अलग नहीं हुआ उससे, लेकिन उसका, जैसे मान लो लोक है, पूरा लोक धर्माशी का आएगा, एक स्कंद है। और उसमें से हम मध्य लोक में जितना उसका भाग है, वो उसका अंश हुआ, वो देश है। पूरा तो पूरा लोक में है, लेकिन उसका कुछ भाग जहां हम रह रहे हैं, हम उस पोर्शन पर मध्य लोक में है, तो वो उसका देश हो गया। फिर देश के आगे और छोटा स्थान जिससे और अधिक छोटा हो ना सके, यानी देश के बीच छोटे से छोटा स्कंद का सबसे छोटा हिस्सा जिसका आगे विभाग ना हो सके, वो प्रदेश कहलाता। ये तीनों जो है ना स्कंद रूप में है, स्कंद के साथ है। पर सिर्फ यह है कि जैसे कि पूरा पूरा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड के अंदर ये सारे हैं तो जुड़े हुए। उसमें से कोई अमेरिका है, कोई रूस है, कोई किस तरह से अलग अलग ये देश है। और टोटल जो है वो पूरा वर्ल्ड है, ग्लोब है। उसमें छोटे से छोटा जो प्रदेश होगा, वो छोटा जो अंश है जिसके और टुकड़े ना हो सके, वो प्रदेश कहलाता है यहाँ पर। और उस टुकड़े को अगर इससे अलग कर दे, इससे मुख्य स्कंद से अलग कर दे, तो वो परमाणु कहलाता है। यानी स्कंद का सबसे छोटा हिस्सा जिसका विभाग ना हो सके, वह प्रदेश कहलाता है। वही प्रदेश जो है अलग हो जाए, यानी सबसे छोटा पुद्गल जिसका विभाग ना हो सके, जो किसी अन्य पुद्गल से जुड़ा हुआ ना हो, उसे हम परमाणु पुद्गल कहते हैं। तो ये चार परिभाषिक शब्द है: स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। क्योंकि आगे इसके आधार पर हम कुछ अजीब की बात करेंगे। अजीब में ये 10 भेद कैसे किए गए। अमूर्त द्रव्य जो है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्ति और काल, ये अमूर्त है। द्रव्यों में अजीब की बात कर रहे हैं ना। अजीब कौन है? जीव तो एक है, जीवास्तिकाय। और बाकी जो 5 द्रव्य हैं, कौन कौन से हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल। इसको, ये तो है अमूर्त। और पुद्गल है मूर्त। तो पुद्गल की बात हम अलग कर रहे हैं या मूर्त की बात अलग कर रहे हैं? यहाँ अमूर्त के हिसाब से धर्मास्तिकाय के 3 भेद करती है स्कंद के रूप में: देश और प्रदेश। परमाणु इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? कि परमाणु का मिलना बिछड़ना केवल पुद्गल में होता है, और किसी द्रव्य में ये वाला गुण नहीं है। ये सारे घन पिंड है। धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक जितने भी है, या मूर्त, इनमें से कोई भी प्रदेश चिटक नहीं सकता, ना जुड़ सकता है। तो इसलिए वो परमाणु यहाँ नहीं है। स्कंद, देश, प्रदेश, 3 भेद हुए। अधर्मास्तिकाय के भी 3 भेद है: स्कंद, देश, प्रदेश। आकाश के भी 3 है: स्कंद, देश, प्रदेश। लेकिन ये भी अजीब है, धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है और पुद्गल के परमाणु परमाणु प्रदेश को नहीं चला। अभी बताया तो है। उनमें प्रदेश क्या विशेषता है? पर, तो वो जुड़े हुए भी प्रदेश कहलाते हैं, परमाणु नहीं कहलाते। ये परिभाषा है कि जब परमाणु जुड़ा हुआ है तो उस परमाणु को प्रदेश कहते हैं। जब वो अलग हो गया तो उसी पर उसे परमाणु कहते हैं। मतलब जो छोटे से छोटा अंश है, वो किसी के साथ जुड़ गया, अब वो प्रदेश कहला रहा है। और यदि उससे अलग हो गया, वो परमाणु का, ये डेफिनेशन है। इसमें इसमें जो अमूर्त होता है, वो एक सिद्धांत है कि उसमें कुछ जुड़ता नहीं और कुछ अलग नहीं।
वो तो बता रहा हूँ ये, इसमें जो है ना मिलने बिछड़ने का गुण नहीं है। मिलने बिछड़ने गुण सिर्फ पुद्गल में है। तो पुद्गल के अंदर परमाणु हो सकते, दूसरे में हो ही नहीं वो सकता। तो अमूर्तता। हाँ वो सिद्धांत है। अमूर्त में जैसे आत्मा के भी प्रदेश है ना, उसमें कुछ आ नहीं सकता, कुछ जा नहीं सकता। वो भी है, प्लस ये है कि एक द्रव्य के अंदर जो गुण है वो दूसरे किसी में नहीं हो सकता। तो उस दृष्टि से भी कह सकते हैं कि इन बाकी में एक पुद्गल में है। इनके देश प्रदेश जो है ना, हाँ। ये बुद्धि कल्पित है। हाँ जी, बुद्धि का। ये बुद्धि कल्पित है, और जो पुद्गल होता है उसमें वास्तव में भेद होता हाँ। है। ये बुद्धि कल्पित, ये बताने के लिए, लेकिन इसमें कुछ अलग नहीं होता कि ये स्कंद है, ये देश है, ये प्रदेश है, ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धि कल्पित। उसमें सब में अलग होते हैं। हाँ वो सचमुच में अलग होते हैं, ये बुद्धि कल्पित। यहाँ अलग होने का गुण ही नहीं है ना। तो अधर्मास्तिका की भी तीन में, आकाश के भी तीन, और काल का एक ही है। मेरा हाँ, ये सबसे छोटा अंश तो अमूर्त में भी है और बुद्धि में भी दोनों है। में है, वो प्रश्न। क्योंकि वो तो सिंपल डेफिनेशन है। जब और किसी के साथ में है तो प्रदेश कहलाता है, किसी के साथ नहीं है तो परमाणु कहलाता है। बस इतनी सी बात, इसको डिफाइन किया गया, नहीं करे तो ना करे, समझने की बात है। तो अब है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्ति और काल, इनके और भेद कैसे किए गए। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से। जैसे धर्मास्तिका का बताया था, द्रव्य से ये द्रव्य जीव द्रव्य है और गिनती में एक है। क्षेत्र से लोक प्रमाण है। काल से अनादि अनंत है। भाव से अमूर्त है। और गुण से गति हेतु तो गुण वाला है। तो पांच भेद इस प्रकार से इसके हो गए। इसी प्रकार से अधर्मास्तिका के भी पांच है, आकाशास्तिका के पांच है, काल के भी पांच। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण के हिसाब से पांच पांच भेद हुए, तो इन चारों के बन गए 20। यानी ये पहले नंबर पर हमने 10 भेद किए और दूसरे चार्ट में हमने 20 भेद कर दिए। धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश का। अब आगे चलते हैं हम पुद्गल के। इसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है। तो अब पहले वर्ण के हिसाब से देखें। वर्ण पांच है। पांच वर्ण में से एक काला जो है, मान लो काले रंग का कोई पुद्गल है, तो उसमें गंध दो तरह की हो सकती, दो ऑप्शन है। गंध जो है वो दो तरह की हो सकती है। रस पांच तरह का हो सकता है। और स्पर्श आठ तरह का। और आकार पांच तरह का है। तो इस तरह से कुल 20 तरह की ऑप्शंस है। वो काला ही जो है वो अलग अलग तरह का इस तरह से हो सकता है। तो 20 भेद ऐसे हुए। इसी प्रकार से नीले के साथ भी 20 होंगे, लाल के साथ भी 20, पीले के साथ भी 20, और श्वेत के साथ भी 20। तो कुल जो है 100 भेद। इसी प्रकार से गंध होती हैं दो, सुरभिगंध, दुर्भिगंध। अब सुरभिगंध को ले लिया तो इसमें पांच तरह की वर्ण हो सकते हैं, पांच तरह के रस हो सकते हैं, 8 तरह के। 8 तरह की स्पर्श, और 5 तरह के आकार। तो 23 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो 23 तरह के भेद ये हो सकते हैं। ऐसी दुर्भिगंध के लिए भी 23 भेद हुए। फिर रस 5 तरह के होते हैं, मधुर, कटुक, तीखा, खट्टा, कसैला। अब मधुर मीठा है तो उसमें 2 प्रकार की गंध हो सकती है, 5 प्रकार का वर्ण होगा, 8 प्रकार की स्पर्श है, और 5 तरह का आकार। तो हमारे पास 20 ऑप्शन हुई। मधुर की, कटु की 20, तीखे, खट्टा, कसैला 20, 20 को 5 से गुना किया 100। तो ये तीनों का टोटल 246। वर्ण, गंध, रस। अब आगे चलते हैं स्पर्श। स्पर्श में शीत को ले लिया तो शीत के अंदर 5 तरह का वर्ण हो सकता है, 2 तरह की गंध हो सकती है, 5 तरह का रस हो सकता है। स्पर्श कितने हो सकते हैं? शीत है 7, नहीं। 6 हो गए। शीत है तो उष्ण नहीं हो सकता। बाकी 6 बचे। 8 में से शीत उष्ण निकल गए ना। शीत को फिक्स किया तो उष्ण नहीं हो सकता, उसको निकाल दिया, और बाकी बचे 6। तो ये 6 ऑप्शन। इसी प्रकार से उष्ण के साथ भी 5, 2, 5, 6 और 5 आकार है। गुरु के साथ भी ऐसे 23, लघु, स्नग्ध, रुक्ष, कोमल, कठोर, 23, 23, 23 को 8 से गुना किया 184। अब आ गया संस्थान। संस्थान 5 प्रकार के हैं, वृत्त यानी गोल, त्रिकोण, चौकोर, चकोर, परिमंडल, सिलेंड्रिकल और आयत। इनमें 5 तरह के वर्ण,
2 तरह के गंध, 5 तरह के रस और 8 तरह के स्पर्श हो सकते हैं। तो टोटल 20 वेद हुए, इन सबके पांचों के ये बन गए 100। तो 184 और 100 बन गए 284। आगे अब देखिए, पहले चार्ट में हमने 10 वेद गिने थे, दूसरे में 20, तीसरे में 246, चौथे में 284। टोटल जो है वो 560 वेद। बस ये गिनती का हिसाब है और कुछ नहीं। अब आगे चलते हैं हम। 22वां बोल। परिमंडल में परिमंडल कहते चूड़ी, हैं चूड़ी का आकार, चूड़ी, चूड़ी के वृत्त अलग है, चूड़ी का आकार अलग है। परिमंडल मतलब चूड़ी का आकार, इसका बीच का छोटा गोला भी होता है, बाहर का बड़ा भी होता है, पर ये ऐसे जैसी चूड़ी होती है। चूड़ी तो परिमंडल, उसको वृत्त थोड़ी कहेंगे। पाइप है, गिलास है, चूड़ी का आकार है। सिलेंडर, सिलेंडर कहते हैं। 22वां बोल है श्रावक के 12 व्रत। अब ये तो सभी जानते ही हैं और कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं। यहाँ श्रावक के 12 व्रत जो अनुव्रत कहलाते हैं। अनुव्रत क्यों है कि ये साधु जो है उसके ये नियम जो व्रत है वो 3 करण 3 योग से होते हैं। 3 करण यानी करना, कराना, अनुमोदना, और योग है मन वचन काया। तो ये हिंसा न करना, न कराना, न अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, इसको कहते हैं 3 करण 3 योग से। परंतु श्रावक के कुछ छूट रहती है, इसलिए उसको महाव्रत नहीं अनुव्रत कहते हैं। जैसे अहिंसा अनुव्रत है। छूट है कि त्रस्त जीवों को नहीं मारना, लेकिन स्थावरों की छूट है। स्थावर की छूट रख ली, 2 करण की बात नहीं, नहीं 2 करण की बात नहीं। यहाँ यहाँ तो छूट रख ली, वो तो रख लिया ना कि निरपराध को नहीं मारना, उसको दूसरे को मार सकते हैं। तो ये चीजें सारी जो है ना वो अनुव्रत के अंतर्गत। इसी प्रकार से सत्य अनुव्रत है कि मोटा झूठ नहीं बोलना, छोटा मोटा झूठ चलता है, ये ये भी अनुव्रत बन गया। अचौर्य है, ये सारे अनुव्रत है। नहीं, उसमें कुछ ना कुछ छूट रखी गई है। और छूट का वो पालन मतलब सेवन करे ना करे उसकी अपनी वो बात। तो अहिंसा, सत्य, और चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये पांचों जो थे साधु के लिए महाव्रत हैं, और श्रावक के छूट के कारण उसको अनुव्रत का, बस इतना फर्क। पर इसकी आगे पूर्ति के लिए या और इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए बाकी के जो है ना व्रत है। दिशा परिमाण व्रत, दिशाओं का परिमाण करना, उत्तर पूर्व दक्षिण की दिशाओं में इतनी दूर जाना, इतनी नहीं जाना, ऐसे ये जो परिमाण है ये दिशा परिमाण व्रत। कोई रख लेता मैंने अब विदेश नहीं जाना, जैसे हमारे महाराज जी ने आत्मरम ने रख लिया कि मैंने इस आदिश और बाउंड से बाहर नहीं जाना, तो दिशा परिमाण हो गया। तो 7वां है उपभोग परिमाण व्रत। हाँ, इसने ग्रहण कर रखा है हाँ, पहले से हाँ, अपरिग्रह वाला हाँ। कि मैं अमुक दिशा में जाऊंगा। अपरिग्रह नहीं, दिशा परिमाण की बात हो रही है। हाँ, तो दिशा परिमाण उसमें जो प्रतिक्रमण आता है, श्रावक का प्रतिक्रमण, उसमें छठे व्रत में आता है कि जो परिमाण लिया है उसके अतिरिक्त ज्यादा चला हम हाँ, हाँ, तो जिसने परिमाण लिया है पहले उसी के लिए घटा व्रत हुआ। बिल्कुल होगा। जिसने दिशा प्रमाण किया ही नहीं तो प्रतिक्रमण क्या करेगा? हाँ ये तो एक बस परिपाटी बन गई है। हाँ जो नियम लिया उसी का तो प्रतिक्रमण होगा ना। हाँ, वो अलग चीज, वो अलग है, वो हम इस पे कंट्रोवर्सी नहीं पढ़ते। उपभोग, उपभोग प्रमाण रहता है कि जो चीजें भोगने की या उपभोग या जिस सुबह से लेकर शाम तक जितनी चीजें आती सारी लिस्ट है इसमें, इनका परिमाण करना कि भाई मैं इतने ये कपड़ों का इस्तेमाल करूं, इतनी दातुन का या इतनी मंजन का, ये सारे तौलिया, साबुन, तेल, ये सारी जितनी भी चीजें हैं सबका ये परिमाण करना, ये है उपभोग परिमाण। अब ये परिमाण क्यों करते हैं, व्रत क्यों करते हैं कि यदि आप परिमाण या व्रत नहीं लेते हैं तो आपकी खुली छूट है। तो इसका मतलब जिस जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, कर तो नहीं रहे, कर सकते हैं, उसको आपने छूट नहीं दे रखी, यानी उसको अबे नहीं किया हुआ, इसलिए इस व्रत का महत्व है। फिर है अनर्थ दंड विरमण व्रत। अनर्थ दंड का मतलब है निष्प्रयोजन किसी का वो मतलब हिंसा करना, वो अनर्थ दंड कहलाता
अब इसमें एग्जाम्पल के लिए, ये सुबह जो ट्यूबवेल चलता है, खेतों को पानी दिया जाता है, तो टनों टन पानी आ रहा है, ये है सप्रयोजन। और यदि आप नहाते समय टूटी को खोलकर और नहा रहे हैं, वो वो जो है वो जितना चाहिए उससे ज्यादा वेस्ट हो रहा है। वो जो वेस्ट हो रहा है वो निष्प्रयोजन है। हाँ, तो ये है कि अगर उसको थोड़ा संयम ले लिया जाए तो है। और ऐसे ही चलते चलते कईयों की आदत होती, पत्ता तोड़ लिया, फूल तोड़ लिया, तो ये अनर्थ दंड कहलाता है। उसका कुछ आपके हाथ में आना नहीं है, आप तोड़ा और फेंक दिया, तो ये अनर्थ दंड। फिर है 9वां सामायिक व्रत। सामायिक व्रत में क्या है कि 48 मिनट के लिए आप 3 करण, ये 2 करण 3 योग से आ रहे हैं। सामायिक वैसे वास्तव में सामायिक है 3 करण 3 योग से, लेकिन यहाँ श्रावक की सामायिक, तो श्रावक की सामायिक 2 करण 3 योग से। करना, कराना, तो करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, मन से, वचन से, काया से, यानी 3 योग हो गए और 2 करण है। अनुमोदना की छूट रखी है। वो वो समायिक जो है ना, श्रावक की समायिक है। और साधु की समायिक जो होती है वो 3 करण 3 योग से है, कि हिंसा करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, काया से। तो इस तरह से ये समायिक का, श्रावक की समायिक जो है इस प्रकार से है, 2 करण 3 योग से। फिर है देशवकाशी व्रत। ये जो दिशा परिमाण व्रत किया लिया हुआ है, उसमें हर रोज की एक और आप सीमा बांध रहे हैं। भाई जैसी कुछ एरिया आपने कर लिया, अब मैं इस पोर्शन में नहीं जाऊंगा, तो उतने पोर्शन की और सीमा कर ली उस दिन के लिए, सदा के लिए नहीं। 50 रखी है, 50 एक साथ में भी मैच करता है, तो उसमें वो चीजें छोड़ दो। ये हो गया। फिर है पोषद व्रत। ये है कि एक दिन के लिए आप एक तरह से साधुचर्या में आ जाते हैं, वो पोषद व्रत है। यानी घर बार से हटकर एकांत में पोषितशाला में ये पोषित व्रत करते हैं। ये 11वां है पोषित व्रत। और 12वां है अतिथि संविभाग व्रत। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 11 है ना पहले वाले, ये तो त्रियंच भी पालन कर सकता है। जो सम्यकदर्शी त्रियंच है ना, वो 11 ये जो व्रत है उनका पालन कर रहे हैं, परंतु ये 12वां नहीं हो सकता। 12वां क्या है? अतिथि संविभाग व्रत, कि अपना जो खाना भोजन बना है उसमें से भावों के, मैं किसी कोई आए, अतिथि आए, साधु आए, तो उसको बहराऊं। और बहराने का जो है ये कार्य सिर्फ मनुष्य नहीं होता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो ये अतिथि संविभाग व्रत है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो अभी कह रहे थे कि ये जो व्रत ले रखे इसने, उसको प्रतिक्रमण नहीं होता कि मैंने ये व्रत लिया, उसमें ये मेरी स्खलना हुई या ये मेरे में दोष लगा, उसका वो आलोचना करते हैं। मान लो किसी ने पोषण लिया ही नहीं है, तो वो रटा लगा हुआ है, वो पोषण में ये दोष लगा, ये दोष लगा, तो मेरा मिच्छामी दुक्कड़म। तो ये एक तरह से परिपाटी बना रखी है। पर ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि प्रतिक्रमण जो है वो किसी भी समय कर सकते हो, हर समय होना चाहिए जब भी याद आ जाए। और फिर दूसरी बात है कि प्रतिक्रमण सामूहिक नहीं होता। अब ये सामूहिक में क्या है कि सबसे सब एक साथ बोलते हैं और मिच्छामी दुक्कड़म मेरा हो गया। पर हर व्यक्ति जो है अपना प्रतिक्रमण करे कि मैं दिन में मुझे क्या क्या दोष लगा, तो उस पर चिंतन करके उसका आलोचना करे, ये होना चाहिए। पर परंपरा में चल रहा है, ठीक है। तो ये था 22वां बोध श्रावक के 12 व्रत। अब पहले की बात करते अहिंसा अनुव्रत। जानबूझकर निरपराध त्रस्त जीवों को नहीं मारने का व्रत, यह अहिंसा अनुव्रत। स्थावर की छूट रख ली, इस छूट रखी इसलिए अनुव्रत कहा इसको। फिर है मृषावाद। बड़े झूठ का त्याग करना मृषावाद अनुव्रत है। भाई अब जैसे बच्चा है, जिद कर रहा है कि मुझे तो ये खाना है, और वो उसको खराब करेगा, तो है नहीं है, खत्म हो गया बस, तो ऐसे बोल देते हैं। तो ये छोटा मतलब ये ऐसे चलता है, लेकिन मोटा झूठ नहीं, बड़ा झूठ नहीं। बड़ा झूठ कैसे है कि ब्याह शादियों में लड़के लड़की की बात हो रही है, अब उसके गुण अवगुण जो छुपाए जा रहे हैं, होता कुछ और बोलते कुछ है, इस तरह से। तीसरा अदत्ता दान। बड़ी चोरी का त्याग करना अदत्ता दान अनुव्रत। नहीं छुपाते हैं। हाँ?
अंगूठे छुपाते रोज से बातें हैं। नहीं बातें। घुन नहीं छुपाते, घुन तो बड़ा बड़ा के बताते। यूं तो एक दिन दो बताएंगे, एक एक का अगर वर्णन करने गए तो बंद लग जाए। बड़ी चोरी का त्याग करना, अदत्ता दान अनुव्रत, ये भी है। तो अब छोटी मोटी क्या है, अब घर में रहते अब जो कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं यदि हम पूछेंगे हाँ जी मैं ये पकड़ लूं, मैं ये ले लूं, मैं करूं इसका, तो वो चलता है ऐसे छोटा मोटा। तो चौथा है ब्रह्मचर्य व्रत। अब ये श्रावक के लिए है, स्वपति या स्वपत्नी के अतिरिक्त अन्य से अब्रह्म सेवन का त्याग करना ब्रह्मचर्य अनुव्रत, ये सिंपल। और पांचवा है अपरिग्रह व्रत अनुव्रत, धन धान्य पशु आदि संबंधी इच्छाओं पर नियंत्रण करना अपरिग्रह अनुव्रत है। क्योंकि मुख्य तो परिग्रह तो कहते हैं आसक्ति, आसक्ति का हटना या इच्छाओं का हटना, वो अपरिग्रह में कहलाता है। फिर है दिशा परिमाण व्रत, दिशाओं की मर्यादा करना, ये दिशा परिमाण व्रत है। सातवां है खाने पहनने आदि के पदार्थों की मर्यादा करना, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। कि जितनी लिस्ट आपके काम में आ रही है सब आएगी। अनर्थ दंड, निष्प्रयोजन होने वाली हिंसा का त्याग करना, अनर्थ दंड वीरमंत्र। नौमा है मुहूर्त आदि काल पर्यंत, मुहूर्त मतलब एक मुहूर्त, दो मुहूर्त, तीन मुहूर्त ऐसे करते ना, दो करण तीन योग से सावध्य योगों का त्याग करना समाहित व्रत। समाय के पाठ में ये क्लियर है, क्रेमी बनते समायन सावजंग योगम, यानी हे सावजंग, सावध्य 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 योग यानी हिंसा आदि का त्याग करना। पंचखंड का पंचकान करता हूँ दुविहंती भी है ना, दो करण तीन योग से, ये जो श्रावक इसमें है। हाँ जाम नियम आएगा तो। सावध्य की बात करती है, सावध्य योगों का त्याग करना, यानी कुछ काल पर्यंत जो भी आपने मान ला एक मुहूर्त या दो मुहूर्त तक, तो वो समाहित व्रत। फिर है देशवगासी व्रत, दिशाओं में एक दिन संबंधी विशेष मर्यादा करना देशवगासी व्रत है। और आजकल जो दया संवर आदि इस व्रत में लिए जाते हैं, इसको पौषध भी कहते हैं, क्योंकि आगमों में आया हुआ है, व्याख्या प्रगति में उसको पौषध कहा है। कि वो जब वो कौन सा था, वो शंख श्रावक था, वो आपस में चर्चा हुई कि कल हम पौषध करेंगे, पहले सुबह भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद पोषित करेंगे। इसका अर्थ क्या है कि भोजन करके भी पोषित हो रहा है। और ऐसे भोजन करके उसके बाद पोषित ली, ऐसा है वर्णन, व्याख्या प्रगति में आया हुआ है। हाँ, आजकल उसको कहते हैं दया कह देते हैं, क्योंकि 8 पैर की हो, 7 पैर की हो, 6 पैर की हो, ऐसे पोषित हो सकती है। अगला है 11वां पौषध, उपवास में दो करण तीन योग से अहोरात्र के लिए साबद्य योगों का त्याग करना पौषध, यानी एक तरह की समाइट में हो गया 24 घंटे के लिए। अतिथि सम्राट गृहस्थ द्वारा स्वयं के लिए बनाने खरीदने आदि से निष्पन्न आहार वस्त्र आदि में से मुनियों को भावपूर्वक बहराना, ये अतिथि समविभाग। तो ऐसे ये नाश्ता करके आ गए तो कुछ करा सकते हैं, चाय कोई चाय पी के। हाँ आगम आगम के हिसाब से है। हाँ पाटे लोग मुझे नाश्ते के पास खा गया है, तो मैंने नाश्ता कराया गलती से नहीं जाते हैं और कोशिश करा दो, वो कहते हैं ये करवा दो, उसका करते नहीं है लेकिन तरक्की करके आ गए उसको दिया गया। वो आप मतलब 5 पहर तक की कर सकते। हाँ अभी सारा दिन तो काम किया दुकान पे या दफ्तर में, शाम को आके यानी एक पहर रहते हुए आके वो पौषध ग्रहण कर लेते हैं, वो भी हो सकती है। खाने की तो आगम में है। खाने का मतलब सुबह एक आके 7 पहर की तो हो गई, 7 पैर की होगी, वो हो सकता है एक पैर आगे तक चले। चलिए ये था इनका चित्रों के माध्यम से अहिंसा, ये हम आगे चलते हैं, इसको देखेंगे, ज्यादा जरूरी नहीं है। ये 12 व्रत श्रावक, अब आ गया
23वां बोल, साधु जी के 5 महाव्रत, वही अनुव्रत थे, अब यहाँ पर महाव्रत। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अचोरी, ये क्या है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 प्रकार के 5 महाव्रत हैं। इनका पहले अहिंसा महाव्रत के दोषों की आलोचना कैसे की जाती है? एकेंद्री से पचेंद्री तक। अब यहाँ त्रस की, स्थावर की छूट नहीं है, वहां पर थी, यहाँ एकेंद्री ले लिया, वहां पर त्रस को, एकेंद्री को छोड़ दिया था। तो एकेंद्री से पचेंद्री तक कितने ही जीवों की असावधानी से हिंसा विराधना की, कराई, अनुमोदी, मन से, वचन से, काया से, 3 करण 3 योग से, अगर मैंने की, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ये यदि शब्द नहीं लिखा हुआ, मतलब मैंने की, मानो की, कराई, अनुमोदी, मन से, वचन से, काया से, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार नहीं है, क्योंकि वो तो आप रट्टा लगा दिया, हुई है ना, हमारे से होती है तो उसकी धिक्कार करना। और फिर ये विशेष है कि ये तो है महाव्रत के पालने के साथ। अब यहाँ महाव्रत एक्चुअल में क्या है, उसकी आलोचना है कि मैंने राग आदि वे भाविक परिणमन करके, विभाव में जाकर मैंने राग आदि किया करके, अपने ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये मेरे अपने प्राण, उनकी घात कर दी, यानी मैंने अपनी हत्या कर दी, अपनी हिंसा कर दी। तो ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य आदि भाव प्राणों की हिंसा की, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार। यानी जिस समय मैं स्वभाव में नहीं रहा, विभाव में रहा, तो उसकी आलोचना है ये। और अधिकतर हम रह रहे हैं विभाव में, तो आलोचना कर रहे हैं। अच्छा ये है कि ये आलोचना भी कर रहे हैं और फिर वो विभाव में भी जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बार बार जब धिक्कार करते हैं तो किसी दिन तो आपके मन में आएगा, अरे क्यों धिक्कार धिक्कार करते रहोगे, तो वो आपको अंदर ले जाएगा। जैसे वो सिर मुंडा हुआ हाथ गया, तो प्रेरणा ऐसी, ये बार बार करने से मुझे होगा, ये अंदर से फील होगा कि मैं क्या ड्रामा कर रहा हूँ, मुझे तो विभाव में जाना ही नहीं है। तो ये निरर्थक नहीं है, इसका भी मतलब ये जो परिपाटी बनी है उसका अर्थ है। हाँ, तो ये था पहला महाव्रत, उसके दोषों की आलोचना। दूसरे सत्य महाव्रत के दोषों की आलोचना कैसे है? ये दो दो भाग किए हुए हैं, एक तो है द्रव्य से, एक भाव से। दूसरे महाव्रत में जो पाप दोष लगे वह निष्फल हो। अब पाप दोष कैसे लगते? क्रोध से, लोभ से, भय से, हास्य से, यानी गुस्से में, लोभ के कारण, लालच से, डर से, या हंसी मजाक में ऐसा असत्य बोला, बुलाया, या बोलते को भला जाना, वह मेरा पाप निष्फल। ये तो है द्रव्य रूप से, यानी उसका आलोचना की। अब आगे है कि भावों में क्या है, सत्य स्वरूप तो आत्मा है, सब सत्य क्या है, आत्मा, और असत स्वरूप है शरीर आदि। यानी सत्य है आत्मा और असत्य है शरीर आदि। शरीर आदि का मतलब शरीर, इंद्रियां आदि, परिजन, धन, पूरा संसार। इस शरीर आदि को जो है ना, इसको अभी बताया था पहले कि दिगंबर परंपरा इसको नो कर्म कहते हैं। जो हमारे कर्मों के कारण जो जो चीजें हमें मिली हुई हैं, जिसका संयोग हुआ है, उसको नो कर्म कहते हैं। हम कहते हैं शरीर आदि कह देते हैं, एक ही बात है। ऐसा निश्चय करते हुए भी, यानी ये तो निश्चय कर लिया कि आत्मा सत्य है और शरीर आदि झूठ है, ऐसा निश्चय करते हुए मेरी असत स्वरूप शरीर आदि में प्रवृत्ति हुई। किसमें प्रवृत्ति हुई? शरीर आदि में, जो कि असत्य है। सत्य सत्य नहीं, असत, सत्य सत्य और असत्य है। हाँ हाँ, इससे मतलब सत्य और असत्य नहीं है यहाँ पे, ट्रांसफर तो हाँ वही, ये सत्य, नित्य और अनित्य, बात वही, उसका फल तो वही आता है, मतलब जो भाव है वही है। तो असत स्वरूप शरीर आदि है ना, और सत स्वरूप आत्मा, और मेरी प्रवृत्ति कहाँ है? शरीर आदि में। तो अगर वो असत में है तो सत्य धर्म कैसे हुआ? ये आया है कि मेरी असत स्वरूप शरीर आदि में प्रवृत्ति हुई, सत्य धर्म प्रकट नहीं हुआ, उसका मुझे धिक्कार है। इसका मतलब सत्य धर्म कब प्रकट होगा? जब मेरी वृत्ति सत स्वरूप आत्मा में, आत्मा में होगी तो उस समय सत्य धर्म है। और आत्मा में नहीं है मेरी प्रवृत्ति, पर में है, तो वो
सत्य धर्म नहीं है। जितना जितना हम पढ़ में रहते हैं उतना उतना हम दूसरे महाभारत का संघर्ष उसका अधिकार है। आगे है तीसरा, आचार्य महाव्रत के दोषों की आलोचना। तीसरे महाव्रत में जो पाप दोष लगे वे निष्फल हो। कैसे? देव अदत्त, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां जिसका स्वामी कोई नहीं है, तो आम कहते हैं ये इंद्र या देव जो है उसकी आज्ञा लेते हैं, शक्रेंद्र की आज्ञा लेते जाता है ऐसा। तो देव अदत्त, यानी शक्रेंद्र की आज्ञा के बिना कोई चीज ली है तो देव अदत्त हो गया। गुरु अदत्त, गुरु की आज्ञा के बिना। राजा की आज्ञा के बिना। गाथापति अदत्त, यानी गाथापति जो सेठ है उसकी आज्ञा के बिना। और सधर्मी की आज्ञा के बिना। इस पांच में से किसी का अदत्त लिया, लिवाया, लेते को भला जाना, वह मेरा पाप निष्फल। मतलब ये अदत्ता दान की ये जो है उसका उसकी आलोचना की। अब है भाव में, मैं एक पुद्गल परमाणु पर भी स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता। बोलो क्यों? जीव यानी पुद्गल के अतिरिक्त किसी में भी ग्रहण गुण नहीं है। कोई भी पुद्गल के अतिरिक्त जीव या धर्म अधर्म आकाश काल कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। तो मैं जीव हूं, पुद्गल नहीं हूं, तो मैं पुद्गल को या किसी और को ग्रहण कर ही नहीं सकता। तो ये आया है, मैं एक पुद्गल परमाणु पर भी स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता, फिर भी मैंने शरीर वस्त्र पात्र आदि पर स्वामित्व, कि ये मेरे पात्र है, मेरा मेरा शरीर है, मेरे वस्त्र है, उन पर स्वामित्व आधिपत्य मूर्छा की, उसका मुझे धिक्कार है। और मेरी जो चीज है कौन ले गया, और आपका है ही नहीं, तो जगरी अब मान लिया कि ये मेरा है, तो ये दोष लग गया अचौर्य, ये महाव्रत का। तो ये था अचौर्य महाव्रत का, द्रव्य से और भाव से दोनों तरह से। आगे है चौथा ब्रह्मचर्य महाव्रत। इसमें द्रव्य रूप से है, चौथे महाव्रत में जो पाप दोष लगे वे मेरा पाप निष्फल हो। काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, देव मनुष्य त्रेन संबंधी काम भोग सेव्या सेवाया सेवते को भला जाना, वह मेरा पाप निष्फल। 9 बार सहित आता है इसमें, हो गया। अब है भावों से क्या है, मैंने यानी आगे इसके साथ ब्रह्मचर्य महाव्रत का नवबार सहित पालन नहीं किया, स्त्रियों से व्याप्त स्थान में रहा, उनकी कथा की, उनके अंग प्रत्यंग रूप लावण्य से आकर्षित हुआ, विकार का भाव आ गया, पूर्व भोगे भोगों का स्मरण आ गया, अधिक आहार किया, गरिष्ठ आहार किया, शरीर की सज्जा शोभा श्रृंगार किया, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श ऐसे दुर्जेय काम भोगों की लिप्सा रखी, ब्रह्म अर्थात सिद्ध परमात्मा जैसी चर्या में नहीं रहा। ये मेन है, सिद्ध यानी ब्रह्म अर्थात सिद्ध परमात्मा जैसी चर्या क्या है, आत्मा में रमन करना। तो ऐसी चर्या में नहीं रहा, उसका मुझे धिक्कार है। और सिद्धों जैसी चर्या, ब्रह्म जैसी चर्या तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का मतलब सिद्ध लिया है बिल्कुल, ब्रह्म सिद्ध, तो ब्रह्मचर्य के साथ जोड़ा है। आगे है पांचवा अपरिग्रह महाव्रत। पांचवें महाव्रत में जो पाप दोष लगे वे निष्फल हों। विद्यमान वस्तु की ममता की हो, जो मेरे पास है वस्तु उसकी ममता, और अविद्यमान वस्तु की वांछा की हो, जो मेरे पास विद्यमान नहीं है, मेरे पास नहीं है उसकी इच्छा करना कि ये मेरे पास हो जाए, है ना। बंडोपकरण वस्त्र पात्र अन्य वस्तुओं का आहार नुमा औषधि औषधियों का संग्रह रखा, ऐसे परिग्रह में ममता मूर्छा की, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ये तो द्रव्य रूप से है। चीज उसके रखने में इतना नहीं है ना, तो असुखी भाव से जा रहा है ना। भावों की बात। अब आगे है इंद्रिय कषाय संवर से। दोष तो लग रहे हैं, अब ये किसी भी तरह से मन को समझाने के लिए वकालत करोगे तो वो नहीं, दोष तो लग रहे हैं, हम निश्चय 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 में दोष लग रहे हैं। ये नहीं कह सकते हम निर्दोष है, दोष तो लग रहे हैं। तो उसके लिए बार बार अपने आप को धिक्कारने का मतलब है कि कभी कभी उसका आएगा दिमाग में कि मुझे ये छोड़ना है सब कुछ। तो यह है इंद्रिय कषाय संवर से युक्त नहीं रहा, यानी संवर नहीं किया, इंद्रियों का कषायों का संवर नहीं रहा, ये दोष है।
आरंभ परिग्रह से मुक्त नहीं रहा, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ये था अपरिग्रह। तो ये पांचों महाव्रत की बात की है, उनमें सब भावनाओं की बात आ गई। अब 24वां बोल, तो आज समापन हो जाएगा। नहीं नहीं, जल्दी ना करो, ये वाला तो अच्छा रहेगा। ये 5 मिनट की बात है सारी। चलिए, ये 24वां बोल है प्रत्याख्यान के 49 भाग्य। इसमें सबसे पहले ये समझना है कि कर्ण 3 है, करना, कराना, अनुमोदना। यानी तीन तीन तरह के मोड हैं, करना, कराना और करने वाले को अच्छा जानना, अनुमोदना करना। योग के 3 है, मन से, वचन से, काया से। मतलब अनुमोदना की इंग्लिश नहीं, एप्रिशिएट, सपोर्ट, जैसे सपोर्ट करता है ना आदमी, वो आता ना प्रमोशन नहीं, प्रमोट करना, उसको नहीं। सपोर्ट करते हैं। अभी ये मंत्री बनते हैं ना, तो यानी कोई होता है तो एक जना प्रपोज करता है, दूसरा उसको क्या करता है वो? अपोजिशन, नहीं नहीं, एक ने उसका नाम तजवीज किया कि मैं इसको, अनुमोदन है, अनुमोदन। दूसरा अनुमोदन करता नहीं, अनुमोदन ही शब्द आता है। समर्थन, समर्थन करता है, समर्थन करता है। समर्थन करता है, अनुमोदन करता है बस। समर्थन में तो एग्री हो गया। Agree हो गया। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि उसको जो कर रहा है उसको भला जानता है। शब्द ही आता है भला जानना। कोई कर रहा ठीक कर रहा है, इतना ही कहने से उसकी अनुमोदना हो। तो जो भी कोई कार्य कर रहा है उसको भला जान, उसके अंदर अपनी सहमति दे देना कि हाँ ठीक है, बस यही मतलब। नहीं, एग्रीमेंट नहीं होता। ये वैसे होता है जैसे हिंदी का वर्ड है ना, अनुशंसा करनी। अनुशंसा, अनुशंसा हिंदी का, अनुशंसा हिंदी में तो सही है। ये अप्रोप्रिएट वर्ड अनुशंसा है। हाँ, अब इंग्लिश छूट गई, बहुत साल हो गए। ऐसे एक भाषा का दूसरी भाषा पूरा कर अनुशंसा सबसे अप्रोप्रिएट है, रिकमेंड करना। रिकमेंड करना मतलब अनुशंसा। तो अब ऐसा है कि अभी आपने जैसे समाई के इसमें बोला था कि अनुमोदना की छूट दे दी, तो उसके उस मोड में वो हिंसा करना, हिंसा कराना, इनसे मतलब इसको छोड़ देता है कि हिंसा करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, ना मन से, ना वचन से, काया से। तो 2 करण और 3 योग इस तरह से बनता है। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक करण 1 योग से, एक करण 2 योग से, एक करण 3 योग से, ऐसी 2 करण 1 योग से, 2 करण 2 योग से, 2 करण 3 योग से, फिर 3 करण 1 योग से, 3 करण 2 योग से और 3 करण 3 योग से। अब इससे हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये जो मैथमेटिक्स वाले हैं ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले, तो बहुत आराम से समझ आते हैं। इसमें मैपिंग होती है, मैपिंग, ग्रुपिंग। तो अब इसमें पहला बंगा लिया है 1-1, यानी एक करण और एक योग। तो तीनों में से एक को सिलेक्ट कर लिया, करूं नहीं। करूं नहीं मन से, करूं नहीं वचन से, करूं नहीं काया से, 3 ऑप्शन होंगे। फिर कराऊं नहीं, इसको ले लिया मन से, वचन से, काया से। फिर अनुमोदना को ले लिया मन से, वचन से, काया से। तो कॉम्बिनेशन कितने बन गए, ये विकल्प बन गए हमारे पास 9। यहाँ पे बोलना मत करिए। 11-12 आगे है 1-2 का बंगा। करण, सुनो, करण 1 और योग 2। अब आपने करण 1 फिक्स कर लिया, करूं नहीं। तो करूं नहीं के साथ 2 योग लगाने हैं, मन वचन या मन काया या वचन काया। 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 में से 2 लेने हैं। 3 में से 2 लेने तो 3 मोड होंगे, वो है मन वचन, मन काया और वचन काया। इसी प्रकार से कराऊं नहीं को फिक्स कर लिया, उससे भी ये मन वचन, मन काया और वचन काया, 3 ये बन गए। अनुमोदना के साथ भी मन वचन, मन काया और वचन काया। तो टोटल ये 9 भेद हुए, यानी 1-1 के भी 9 हैं
और 1 2 के भी 9। अब आ जाए 1 3। 1 3 यानी एक करण को लिया है और जो योग है तीनों लेने हैं। अब तीनों योग लगते एक ही ऑप्शन है, दूसरी ऑप्शन हो नहीं सकती। तो करूं नहीं मन वचन काया, कराऊं नहीं मन वचन काया, अनुमोदन नहीं मन वचन। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन कितने बने? 3। तीन तीन कॉम्बिनेशन बने, 1 3 का। अब आ जाइए 2 1 का भांगा। ये 2 करण ले लिए, करूं नहीं करूं नहीं कराऊं नहीं, करूं नहीं कराऊं नहीं कर लिए, फिक्स कर लिया। करूं नहीं कराऊं नहीं को मन से वचन से काया से 3 हो गए। फिर करूं नहीं अनुमोदू नहीं, इसको फिक्स कर लिया मन से वचन से काया से। फिर कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं, मन से वचन से काया से, तो 9 भेद हो गए। इसी प्रकार से 2 2 यानी 2 करण और 2 योग। करूं नहीं कराऊं नहीं इसको फिक्स कर लिया, किस ये करूं नहीं कराऊं नहीं तीनों जगह है ना, उसके साथ मन वचन, फिर मन काया और वचन काया, 3 हो गए। फिर करूं नहीं अनुमोदू नहीं इसको फिक्स कर लिया, और इधर मन वचन मन काया और वचन काया। ये आइडिया तो आपका ही है। नहीं नहीं हमारा नहीं है, नहीं ये होगी ना है। ये उधार लिया हुआ है, उधार। ये चित्र बने हुए हैं, अच्छा जिसने भी ये आइडिया दिया उधार है। चित्र बने उसको अलग अलग से सेग्रीगेट कर लिया, बस वो एक ही चित्र था उसको अलग अलग कर लिया। तो कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं इसको फिक्स किया, मन से वचन से मन से काया से वचन से काया, तो 2 2 के भी 9 भांगे हुए। अब आ जाइए 2 3, 2 करण और 3 योग। अब 2 करण में करूं नहीं कराऊं नहीं इसको फिक्स किया, तीनों आगे मन वचन काया। फिर करूं नहीं अनुमोदू नहीं के साथ तीनों आगे, फिर कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं के साथ तीनों आगे। अब ये जो है ना समाइक वाला क्या है बताओ? तीनों में से एक है, तो करण 3 हो गया ना। तो कौन सा है? 3 कॉम्बिनेशन है, हाँ तो उनमें कौन से कॉम्बिनेशन है जो आपकी श्रावक की समाइक है? तीनों से ही हो सकता है। नो। 3 कर दो, अनुमोदना वाला छूटेगा, हाँ अनुमोदना वाला छूटेगा। अनुमोदना वाला। ये ये है करूं नहीं कराऊं नहीं, हाँ। मन से वचन जो पहले वाला है, हाँ। ये है श्रावक की समाइक। हाँ। यानी 49 विकल्प में से एक ये है ये समाइक। बना। ये वाला नहीं है, ऑप्शंस है पर, लेकिन जो एप्लीकेबल है वो अलग। अब अगर 3 1 का, ये तीनों ले लिए, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। मन से, तीनों वचन से और काया से, यहाँ 3 ही कॉम्बिनेशन बने। जहाँ 3 आ गया ना हाँ तो वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब अगर 3 2 का, यहाँ भी तीनों फिक्स है, यहाँ 3 में से 2 लेने, मन वचन मन काया और वचन काया, तो 3 कॉम्बिनेशन हो गए। अब लास्ट आ गया 3 3, एक ही बनेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये है साधु का, करूं नहीं कराऊं नहीं अनुमोदू नहीं, मन से वचन से काया से। तो इस प्रकार से इन सबको टोटल करिएगा, 1 1 के 9 भांगे हैं, 1 2 के 9 है, 1 3 के 3 है, फिर 2 1 के 9 है, 2 2 के 9, 2 3 के 3, फिर 3 1 के 3, 3 2 के 3 और 3 3 का 1। इन सब का टोटल करेंगे तो 49। ये है 49 मांगे, लेकिन बहुत आसान है, ये चित्र से आसान बन गया हमारे लिए। वैसे ही आसान है। ये इजी है, पर समझाने का किसी को चलिए समझाओ ना। अब आगे तो फिर डालना। हम अंतिम चरण पे आगे, 25वां बोल, चरित्र 5। 5 चरित्र, ये चरित्र क्या है? चलिए 25वें बोल है चरित्र 5। समाई, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्रय, यथा क्या। इन 5 में से पहले 2 समाइक और छेदोपस्थापनी ही इस काल में इस आर्य में हैं, ऊपर के नहीं। ये परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्रदाय यथाख्यात, क्योंकि ये वाले जो है ना तीनों, ये 7वें गुणस्थान से ऊपर वाले हैं। 7वें से ऊपर हम जा नहीं सकते, इसलिए वो नहीं। और अब इसमें देखिए समायिक चरित्र में क्या है, सर्व सावध्य योगों का, सावध्य कहते हैं इसमें हिंसा हो, वध वध होता है ना, सावध्य, सावज्जंग योगम, सर्व सावध्य योगों का। हाँ,
योगों का 3 करण 3 योगों से त्याग करना समायिक संयम है। यहां देख क्लियर है, 3 करण 3 योग। इसका अर्थ हुआ कि जो श्रावक की समायिक है वो समायिक चरित्र नहीं है। सामाजिक चरित्र नहीं। हाँ। मध्य के 22 तीर्थंकरों के शासन में तथा महाविद्य क्षेत्रों में यावत जीवन समायिक संयम होता है। क्या मतलब, यहाँ जो समायिक चरित्र दिया जाता है वो कुछ समय के लिए होता है, जिसको हम कहते हैं उसके बाद 1 हफ्ते के बाद बड़ी दीक्षा जो होती है वो छेदोपस्थापनी चरित्र कहलाता है। पर ये बीच के 22 तीर्थंकरों में ऐसा नहीं है, उनको तो स्टार्टिंग में ही पूरा मतलब समायिक चरित्र हो जाता अच्छा, उनके जो श्रावक हैं, है। जहाँ पर मतलब अभी ये सब चलता है तो था, तो वहां पर जो श्रावक है उनकी सामाजिक भी 3 करण की नियुक्ति होती है। तो भी क्या करना है, ये तो जाके पता चलेगा। ये ऐसी ऐसी बातें हमने क्या कर दी है। यहाँ पर तो क्या? तो गुरुदेव कहते हैं तुम अपनी बात करो, ये जो ज्ञान को जिसको छोड़ो। ये भंडार बनने की जरूरत नहीं है, उसको क्या करते क्या नहीं, क्या करना है हमें, हमें तो अपना देखना है। बस यहाँ थोड़ी ये वो थी कि वो समायिक जो है ना, क्या है समायिक चरित्र है क्या, बस इतनी इस बात है। पहले वह 24वें तीर्थंकर के शासन में अल्पकालिक यानी छेदोपस्थापना के पूर्व तक का समायिक संयम होता है, और ज्यादा कितना 6 महीने का, 6 महीने का हो जाता है। दूसरा है छेदोपस्थापनी चरित्र, जिस संयम में पूर्व दीक्षा पर्याय का छेद कर महाव्रतों का आरोपण किया जाए। अब वहां समायिक थी, यहाँ महाव्रत का आरोपण किया गया, उसे छेदोपस्थापनीय संयम कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दोष के कारण संयम में ब्रेक कर दिया तो दोबारा उसकी दीक्षा होती, तो वो भी ऐसे ही कहलाता है छेदोपस्थापन। वो अतिचार सहित हो गया, ये निरतिचार भी ऐसा हो सकता है। तो तीसरा है परिहार विशुद्धि चरित्र, जिस संयम में परिहार तप किया जाए। परिहार तप क्या होता है, इसमें बताया गया कि 9, मान लो 9 साधु है, उनमें ये 18 महीने तक ये परिहार विशुद्धि चरित्र चलता है। कैसे, ये उस समय अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा की उपस्थिति में, केवली की उपस्थिति में ये किया जाता है। 20 वर्ष की दीक्षा परिहार युक्त है। वो भी है, पर आजकल इसलिए नहीं हो रहा ना कि यहाँ है नहीं। तो 9 मुनियों में क्या होता है कि 4 तप करते हैं, हाँ। 4 उनकी सेवा करते हैं और 1 सिंगाड़े का प्रमुख बैठा। तो वो 6 महीने का तप करते हैं, जिसमें व्रत बेला तेला आदि करके, और वो उस स्थिति में आकर दिगंबर भी हो जाते हैं, मतलब सब कुछ छोड़ देते हैं। तो सेवा के लिए उनके 4 संत होते हैं। अब जिनकल्पी कह सकते हैं। हाँ, जिनकल्पी होते हैं, जिनकल्पी में ही होता है। जिनकल्पी होते हैं। और फिर अगले 6 महीने के लिए वो जो 4 सेवा वाले होते हैं वो तब वो तप करते हैं, और 4 उनकी वो सेवा करनी। तो 12 महीने निकल गए। अब फिर अगले 6 महीने में जो एक सिंगाड़ा प्रमुख था वो तप करता है और बाकी सेवा करता है। तो इस तरह से 18 महीने में ये तप पूरा होता है। इसको कहते हैं परिहार विशुद्धि चरित्र। और बाद में उनको कच्छ में आना ही होता है। हाँ, हाँ, वो हमारे आगमों में बिल्कुल क्लियर है, सचेल और अचेल दोनों है। है ना। हाँ, ये अचेल मतलब, अचेल का मतलब भी डबल होता है। अचेल तो निर्वस्त्र होना, और एक अचेल का अर्थ होता है कि अल्प वस्त्र भी होता है। पर यहाँ अचेल जो अचेल और सेल की बात की है वो निर्वस्त्र की है, क्योंकि आगे में आचार्य सूत्र में आया हुआ है कि कोई 3 वस्त्रधारी है, कोई 2 वस्त्रधारी है, कोई 1 वस्त्रधारी है, कोई निर्वस्त्र है। आया ना। तो उसमें भगवान ने क्या कहा है कि एक कोई अपने आप को उत्कृष्ट या नीचा ना माने, और ना किसी की निंदा करे, क्योंकि सभी मोक्ष मार्ग पर हैं। कोई 2 कदम आगे, कोई 2 कदम पीछे है, तो इसलिए किसी की निंदा ना करे, ऐसा आदेश मतलब है आचार्य। हाँ, आगे है सूक्ष्म संप्रदाय। अब ये जो गुण स्थान, ये जो आगे का है सूक्ष्म संप्रदाय, 10वां गुण स्थान आता है ना, जहां जिस संयम में क्षय का अत्यंत सूक्ष्म उदय रहता है उसे सूक्ष्म संप्रदाय संयम कहते हैं। ये 10वें तक। और यथा क्या है, जब आपका जो मोहनीय कर्म है यानी क्षय बिल्कुल ही खत्म हो गया है, कषाय का उदय सर्वथा ना होने से अतिचार रहित संयम को यथा संयम कहते हैं।
और ये कब होगा? 10वें से ऊपर, यानी 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, ये ऊपर के जो गुण स्थान है वो यथा ज्ञात है। तो चरित्र 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती छद्मस्त मुनि को तथा केवली भगवान 13वें 14वें गुण स्थान को होता है, जो कर्मों के संचित खजाने को खाली करता है। यथा क्या तो ये जैसे दिगंबर है, हाँ वो निर्वस्त्र रहते हैं, तो जिनका भी तो नहीं कह सकते ना उनको। क्या मतलब? जिनकल की जो है तो जिनकल की तो छोड़ कर ना, शहर छोड़कर वो तो जाते हैं, अच्छा बाहर जाते हैं, तो थोड़ी दिगंबर तो शहर में घूमते हैं। जिनका तो नहीं हाँ आता, जिनकल। तो ये तीनों चरित्र हैं ही नहीं पीछे का। कहाँ जिनकल की बात कहाँ आ रही है? वर्तमान में यहाँ कहाँ जिनकल की? नहीं है। वो दिगंबरों में भी पहुंच गए ना। चलिए, ये थे 25वां बोल। क्या आत्मा शरीर में अवगाहित है? आत्मा नहीं, नहीं, हाँ, अवगाहित मतलब शरीर ने अवगाहना दे रखी है आत्मा को। नहीं, क्या? नहीं है। आकाश में दे सोचो रखी, सोचो आकाश में। मेरे, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आत्मा शरीर में अवगाहित है? आत्मा आकाश में नहीं है, नहीं है। आकाश में नहीं है। आकाश, नहीं है। अवगाहना गुण किसका है? आकाश, शरीर। आकाशास्ति काय आकाश। का। हाँ जी। तो शरीर में अवगाहना गुण नहीं है, तो यदि हम कहेंगे शरीर ने उसको स्थान दे रखा है, ये गलत है। अवगाहना गुण आकाश का है, किसी और द्रव्य का अवगाहना गुण तो आकाश की अवगाहित है। कोई नहीं। और किसी का भी अवगाहना गुण नहीं है। शरीर में अवगाहना गुण है ही नहीं, वो तो खुद अवगाहित है आकाश में, और आत्मा भी आकाश में। ठीक है। अब आगे, शरीर किस द्रव्य में अवगाहित है? आकाशास्ति। यस। आकाश। अब आगे है, काल को अप्रदेशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक प्रदेशी है, एक ही प्रदेश प्रदेश है है। नहीं एक ना। प्रदेश की है, एक ही और प्रदेश। एक आगे प्रदेश उसके दूसरे प्रदेश से टुकड़े नहीं नहीं हो जुड़ता। सकते। एक प्रदेश के टुकड़े हो ही नहीं सकते ना, तो उसके आगे अंश है नहीं, इसलिए वो निरंश यानी अप्रदेशी कहलाता है। अप्रदेश। समाइक में कितने करण व योग से साबद्ध युगों का त्याग किया जाता है? 2 करण 3 करण, योग। 2 करण 3 योग। श्रावक के 12 व्रत का नाम? पहला अपनातिपा, उन्होंने दूसरा मर्षावा, उन्होंने तीसरा 12 आदत, व्रत लिए चौथा हुए हैं। मैथुन, पांचवा परिग्रह, छठा विश्वा, हाँ, अभी तो अति भी सात। सभी भाग व्रत ये है, ये अति भी ये सभी याद भाग। करने के साथ साथ ये भी ध्यान हाँ, रखें कि हम जिन्होंने व्रत नहीं लिए हैं, इनमें से 12 में से कुछ कुछ एक एक दो दो करके व्रत को ले, तभी हमारा स्वाध्याय का कुछ मतलब प्रैक्टिकल होगा। इस स्वाध्याय तो कर रहे हैं पर परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा, तो इससे कुछ प्रेरणा भी लेनी है कि हमें भी कुछ ना कुछ अंकुश लगाना है। श्रावक व्रत में कोई एक नियम नहीं है, आप मर्यादाएं करें अपनी, मतलब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन मर्यादाएं या सीमा जरूर बांधे। ये इसका भाव है श्रावक के 12 व्रत। जैसे भगवान ने तो ये कोई कहा नहीं कि तुम ये चीज छोड़ दो, इतनी रखो इतनी रखो। सब ने अपने अपनी मर्यादा से, आनंद श्रावक ने क्या किया, वो लिस्ट बना रही कि मैं ये लूंगा, ये नहीं लूंगा, ये लूंगा। क्या भगवान ने कहा था कि ये लेना ये ना लेना? तो श्रावक की अपनी मर्जी है, अपनी इच्छा अनुसार वो इन चीजों का त्याग करता है, ये विशेष है। और महाव्रतों में छूट नहीं है साधु के लिए। वहां नहीं कि कोई साधु का कि मैं तो 4 महाव्रत लूंगा, कोई कह दे मैंने 5 ये 3 लूंगा, ऐसा नहीं है। वहां तो पूरे व्रत है। तो यहाँ ये 12 व्रतों में मतलब कहने का भाव यही है कि आप भी अपनी अपनी इच्छा अनुसार कुछ ना कुछ अंकुश लगाएं, कुछ ना कुछ त्याग करें। इन 12 व्रतों का पूरा स्वरूप जानकर बहुत आवश्यक है। श्रावक श्रावक की भूमिका में आएगा, तभी वो साधु को भी संभाल पाएगा। इसको कहते हैं कि अम्मा अम्मा पीरो कहते हैं, माता पिता है श्रावक साधु के लिए। अहिंसा महाव्रत के दोषों की आलोचना कैसे की जाती है? वो बताया था द्रव्य से और भाव से, दोनों से। हाँ, द्रव्य प्रत्याख्यान से करने तो के कितने मतलब कितने स्थावर विकल्प हो जीवों का। सकते हैं? प्रत्याख्यान करने 49। के कितने विकल्प हो सकते हैं? 49 बताए अभी।
49 49 बांध 49 है। आगे यथा ख्यात चरित्र कौन कौन से गुण स्थान में पाया जाता है? 11वां 12वां 13वां और 14वां। 13 तो जी 25 बोल हो गए पूरे। पूरा हो गया। 8 घंटे ठीक है। अब 8 दिन रह गए। अभी ऐसा है, ये सारे अब पढ़ लिख गए ना, प्रोफेसर है सारे हमारे लिए। 8 दिन रह गए। अब ये बोलना महाराज जी। जो चलता चलता रहेगा ले लो तुम विषय ना, हमने क्या लेना है। गुरुदेव प्रश्न पूछना था। गुरुदेव हाँ जी। एक प्रश्न पूछना था कि ये जो मनुष्य के बताए थे कर्म कर्म भूमि अकर्म भूमि और अंतर्द्वीपज, हाँ तो जी। हाँ जी। अंतर्द्वीपज के मनुष्य कैसे होते हैं? वो कर्म में भी नहीं आते अकर्म भी नहीं करते, तो क्या करते हैं नहीं फिर? नहीं नहीं, वो अंतर्द्वीपज जो है ना, वो उनका एरिया अलग है, इसलिए इसको अंतर्द्वीपज कहा है। वो लवण समुद्र के अंदर है। जम्बू अच्छा द्वीप के बाहर जो उसकी पर्वत की शाखाएं अंदर समुद्र में गई हुई हैं। कहीं पर वो जमीन मतलब पानी से ऊपर है, कहीं पर पानी से नीचे है। तो वहां द्वीप बने हुए हैं। उन द्वीपों जो पर रहने वाले उनको अंतर्द्वीपज कहा। और वो तो तीसरे आरे के जैसे होते हैं ना, वैसे होते हैं वो, तीसरे आरे की तरह। तीसरे आरे का भी अंत वाला हाँ, तीसरे आरे की तरह, दो तिहाई हिस्सा। मतलब तीसरे आरे जैसे ही समझ लो, तो उससे थोड़ा कम। वो इस प्रकार के वो अंतर्द्वीप, 56 अंतर्द्वीप है, इसलिए 56 टाइप होंगे उसकी। ठीक है। मैंने कोई फॉइल मिला या कोई बटन पे इतने रख दिया काट देगा। मैं कैसा सीखा साहु शरणं देवदीप्नस्तम अम्मम शरणं भवज्ञान हरिहंता जीता शरण सिद्ध जीता शरण साधुओं का शरण चार शरण का मजा देखिए थोड़ा सा भी रहती है मथई बंदा महाराज जी। मथे मथेन बना चाहता हमारा सब हाँ जी। चाहता हमारा पापा बनाना बहुत ज्यादा मैं पापा 6 बनाने लेके आइयो दुनिया जहान दे चक ले मथई बनाने बंदा खराब महाराज जी। मथे बंदा हमारा मैं कहा मैं देखा मैं कहा चलो चाय बना लो भाई आप सारे की बनाना खा लेंगे 6 बनाना बहुत है चाय बनाना सब ने खिला देंगे जे नहीं भी खाना चल कोई गल नहीं इन्नू तो ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਣੇ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਪਾਪਾ ਦਾ